हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस आईटीआई में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भाई, जो हम लोग इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड थ्योरी पढ़ रहे थे भाई, है ना। तो इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड थ्योरी का क्लास नंबर 9 है हमारा। पीछे हमारी जो है दोस्त 8 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो 8 क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां पे आपको वो सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो उन क्लास को देख लीजिएगा। बस आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। आप लोग क्लास देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर भाई मोटिवेशन नहीं आता है ना। आप सब्सक्राइब करेंगे तो भाई हमें भी पता चलता है कि हाँ, इस वीडियो से इतने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो थोड़ा और अच्छा लगता है, थोड़ा और मोटिवेशन आता है। तो इस बात को समझिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। इस क्लास के पीडीएफ, है ना, जैसे ही कोई चैप्टर खत्म हो जाता है ना, तो उस चैप्टर का कंप्लीट पीडीएफ बोर्ड का जो है एक साथ वो डाल दिया जाता है टेलीग्राम पे। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं ना। आज हमारा तीसरा अध्याय है, जिसमें हम लोग बात करेंगे चालक, है ना, कुचालक एवं अर्धचालक के बारे में, है ना। बहुत कुछ खास इनमें बातें नहीं होती हैं, लेकिन हमें जाननी होती हैं कुछ बातें, वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चालक से और चालक को समझते हैं। भाई देखो, चालक है ना, सीधे से बात है कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से होता है उसे चालक कहते हैं। क्या कहते हैं कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, है ना, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है दोस्त आसानी से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं चालक, है ना। उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं ना। समझ गए? या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो चालक वह पदार्थ होता है जो विद्युत धारा व उष्मा को आसानी से अपने माध्यम से प्रवाहित होने देता है। जैसे मैं कहूं कि ये एक लोहे की रॉड है। मैंने क्या कहा कि भाई ये एक लोहे की रॉड है। इसमें हमने क्या किया कि इधर एक है जो क्या है, करंट जो सप्लाई है, इसको हमें उधर पहुंचाना है। लेकिन दो पोल है, उनके बीच में कुछ है नहीं। मैंने कहा कि एक लोहे का तार है, या मैं कहूं कि, है ना, तांबे का तार है। मैंने इसको क्या कर दिया? कॉपर का तार है, मैंने इसको रख दिया वहां पे बीच में दोनों पोल के। तो क्या हो गया, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब वो जाने लगा तो उसको हम क्या कह देते हैं कि ये विद्युत धारा या फिर उष्मा जो है, ये पदार्थ जो है अपने माध्यम से प्रवाहित कर रहा है ना, तो चालक कहलाता है ना। समझ गए? ठीक है, तो इस बात को समझिएगा भाई। चलो, तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट यहां पे, है ना, कि चालक वह पदार्थ होता है, चालक चालक वह पदार्थ होता है जो विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जो विद्युत धारा व उष्मा, जो विद्युत धारा व उष्मा को अपने माध्यम से, किसके माध्यम से? अपने माध्यम से प्रवाहित करता है, अपने माध्यम से प्रवाहित होने देता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना देता है। अपने माध्यम से क्या होने देता है दोस्त? प्रवाहित होने देता है ना, प्रवाहित होने देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं चालक, या इसे हम सुचालक भी कह सकते हैं, है ना। जिन पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से होता है उसे हम संचालक कहते हैं। दूसरी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो, है ना, कि जिन पदार्थों में, है ना, इसका, इलेक्ट्रॉनों का, है ना, कि जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से होता है, आसानी से होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? उसे हम संचालक कहते हैं, है ना। या हम कहें तो चालक कहते हैं, बात एक ही है ना। उसे हम क्या कहते हैं? संचालक कहते हैं, या चालक कहते हैं, या फिर सुचालक कहते हैं। ठीक है, यानी कंडक्टर कहते हैं। तो ये सिंपल सी डिफिनीशन थी किसके बारे में? ये सिंपल सी डिफिनीशन थी मेरे भाई चालक के बारे में। ये बात आपको समझ में आ ही गई होगी। चालक के बारे में जो हमने सिंपल सी बात करी, ये बात आपको क्या हो गई होगी? ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बताइए जरा, इतनी बात आप समझ गए या नहीं समझ गए? ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ा जाए, आइए।
आगे बढ़ते हैं और आगे बात को करते हैं। आगे है हमारे पास चालक के उदाहरण, है ना। चालक के उदाहरण क्या क्या है, इन बातों को समझते हैं। जैसे कि चालक के उदाहरण में सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती हैं धातुएं। सबसे पहले हमारे सामने क्या आ जाती हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं धातुएं, जिसे हम कहते हैं मेटल्स, है ना। क्या आ जाती हैं, मेटल्स। वो कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में समझते हैं। जो धातुएं होती हैं वे कौन कौन सी होती हैं, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, सोना, चांदी आदि, है ना। जैसे कि तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, सोना हो गया। सोने में भी क्या होता है, करंट प्रवाहित होता है ना। चांदी हो गया, लोहा हो गया आदि हो गया, है ना। चांदी हो गया, लोहा आदि। समझ गए बात को, ठीक है भाई, बोलो। ये आ गए कौन, धातु। जो धातुएं होती हैं उनके उदाहरण हो गए। और भी होते हैं जो दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं, जो हमारे पास होते हैं घोल, सॉल्यूशन, है ना, घोल। ये भी क्या होते हैं, ये भी चालक के उदाहरण होते हैं। जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो घोल होते हैं, ठीक है। आप लिखना है तो यहां पे लिख लीजिएगा सॉल्यूशंस। जो घोल होते हैं उनके बारे में देखो। घोल में कौन कौन से आते हैं, जिनमें हमारे पास क्या होता है, खारा पानी। जैसे कि हम बात करें खारा पानी, उसमें भी क्या होता है कि विद्युत प्रवाहित होता है। क्यों, क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है ना। अम्लीय या क्षारीय घोल की बात करें तो वो भी हो जाता है। जैसे कि हम कहें कि खारा पानी, है ना। दूसरी बात कहें तो अम्लीय या क्षारीय घोल, अम्लीय या क्षारीय घोल। समझ गए, ये हमने बात कर ली सॉल्यूशन की, है ना। और हमारे पास हो सकते हैं क्या चालक के प्रकार, बिल्कुल हो सकते हैं। कौन कौन से, जैसे कि अन्य उदाहरण की अगर हम बात करें, अन्य एग्जाम्पल की बात करें, अन्य उदाहरण की बात करें तो जैसे कि मनुष्य का शरीर, क्या, मनुष्य का शरीर, मनुष्य का शरीर, जो मनुष्य का शरीर होता है ना, उसमें भी क्या हो जाता है, करंट लगता है। क्योंकि इसमें पानी और लवण होते हैं, इस वजह से। क्योंकि मनुष्य के शरीर में क्या होते हैं, पानी व लवण होते हैं, ठीक है। क्योंकि पानी व लवण होते हैं, इस वजह से क्या होता है कि मनुष्य का शरीर भी एक सुचालक ही होता है, क्योंकि उससे भी करंट एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। समझ गए, तो ये बात हो गई अन्य एग्जाम्पल के बारे में। अब जरा समझो मेरी बात को, आगे जो हमारे पास पॉइंट है उस बात को समझते हैं कि चालक कैसे कार्य करता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है ना। देखो धातुओं में क्या होता है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहली बात तो, है ना, कार्य कैसे करता है, देखो जरा, है ना, कि क्या होता है कि धातुओं में बहुत सारे क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो धातुओं में बहुत सारे क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ गए बात को, क्या है कि धातुओं में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से क्या होता है, उसमें धारा प्रवाहित होती है ना। जब किसी विद्युत विभव को लगाया जाता है ना, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करने लगते हैं। जब क्या किया जाता है, जब किसी विद्युत विभव को लगाया जाता है, जैसे कि बैटरी के दोनों सिरों में, है ना, क्या किया जाता है, जब किसी विद्युत विभव को लगाया जाता है ना, इस पॉइंट में समझिएगा बात को, जैसे कि कोई पदार्थ होता है ना, तो जब किसी, उसमें क्या किया जाता है, विद्युत विभव को लगाया जाता है, क्या किया जाता है, विद्युत विभव को लगाया जाता है, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये एक दिशा में गति करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, लगाया जाता है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन
एक दिशा में क्या करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करने लगते हैं, एक दिशा में क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। समझ गए बात को कि नहीं? ठीक है, जैसे बैटरी है, बैटरी के दोनों सिरों में लगा देते हैं तो क्या होता है, करंट दौड़ने लगता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन करने लगते हैं, है ना। यही इलेक्ट्रॉन की गति क्या कहलाती है, जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है ना, वही विद्युत धारा कहलाती है। समझ गए ना। तो जो तारों में दौड़ रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ गए ना। तो यही इलेक्ट्रॉन की गति क्या कहलाती है, यही इलेक्ट्रॉन की गति विद्युत धारा कहलाती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। इतनी बात आप समझे कि नहीं समझे, बताओ। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिख दे रहा हूं तो बातें आपको समझ में आ ही जाएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं चालक के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, है ना। चालक के गुण क्या होते हैं, सबसे पहली बात कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए वो अच्छा चालक होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है अधिक होती है। ठीक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की, है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। समझ गए बात को, क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है ना। इनका विद्युत प्रतिरोध बहुत कम होता है। क्या होता है, इनका विद्युत प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो दूसरा पॉइंट है कि विद्युत प्रतिरोध जो है ना, विद्युत प्रतिरोध वो बहुत कम होता है, विद्युत प्रतिरोध बहुत कम होता है। समझ गए बात को। क्या होता है दोस्त, विद्युत प्रतिरोध बहुत कम होता है। ये उष्मा और विद्युत दोनों के अच्छे चालक होते हैं। क्या होते हैं, ये विद्युत व उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। विद्युत व उष्मा दोनों के अच्छे चालक होते हैं, दोनों के अच्छे चालक होते हैं। समझ गए, ये क्या होते हैं, ये विद्युत व उष्मा दोनों के अच्छे चालक होते हैं ना। इनका उपयोग तार, केबल, सर्किट आदि में भी होता है। इनका उपयोग कहां पे होता है दोस्त, इनका उपयोग तार, केबल व सर्किट आदि में होता है ना, वह सर्किट आदि में होता है। समझ गए बात को, वह सर्किट आदि में होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसान होता है। जो चालक होते हैं ना, इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, है ना, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से होता है। का प्रवाह सरल होता है, या ऐसा लिख सकते हैं आसानी से होता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सरल होता है। ठीक है, इसे तो आप समझ ही जाएंगे ना कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ही है ना, इलेक्ट्रॉन का सिंबल। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सरल होता है। ये होता है एक चालक की प्रॉपर्टीज, एक चालक के गुण होते हैं। ठीक है, आगे अच्छे चालक, गुड कंडक्टर की बात करें, अगर अच्छे चालक की अगर बात करें प्यारे भाई, तो अच्छे चालक में क्या होता है कि वे पदार्थ जो विद्युत को बहुत आसानी से प्रवाहित होने देते हैं वे अच्छे चालक कहलाते हैं। सबसे पहला अच्छा चालक, सबसे बढ़िया अच्छा चालक होता है जो होता है चांदी। सबसे अच्छा जो होता है वो होता है चांदी, है ना। ये क्या होता है दोस्त, ये सर्वोत्तम होता है, सर्वोत्तम चालक होता है जो चांदी होता है दोस्त। ये क्या होता है, ये सर्वोत्तम चालक है ना। चांदी जो है ये सर्वोत्तम चालक है। बताओ, ये बात समझ गए। तांबा जो होता है, तांबा, तांबा की बात करते हैं। तांबा भी तो होता है। जो तांबा होता है ना, ये व्यवहारिक रूप से सबसे अधिक उपयोगी चालक है। व्यवहारिक में जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इस पंखे में कौन सिक्का है, कि जो बाइंडिंग है मोटर में, कौन है, तांबा, कॉपर, है ना, वही चीज हम प्रेफर करते हैं। तो व्यवहारिक रूप से सबसे अधिक उपयोगी चालक है। क्या है कि व्यवहारिक रूप से, ये व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से सबसे अधिक उपयोगी चालक है ना।
व्यवहारिक रूप से सबसे अधिक उपयोगी चालक है। अच्छा, इस तांबे के बाद अगर बात करें तो एल्यूमिनियम। तांबे के बाद क्या आ जाता है? तांबे के बाद आ जाता है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की बात करते हैं दोस्त। एल्यूमिनियम जो होता है आपका वो हल्का और सस्ता चालक होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम जो होता है वो हल्का व सस्ता चालक है ना। इसीलिए जो आप फैन वैन देखते होंगे ना जिनमें कॉपर लगा होता है, तांबा लगा होता है, वो थोड़ा महंगे होते हैं। और जिनमें एल्यूमिनियम की मोटर की जो बेंडिंग की गई रहती है ना एल्यूमिनियम से, वो सस्ते होते हैं फैन, वो जल्दी जल भी जाते हैं क्योंकि वो हल्का होता है और सस्ता भी होता है ना। बताओ, समझ गए बात को? चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास चालक के उपयोग, कि हम लोग चालक का उपयोग कहां कहां करते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चालक का उपयोग कहां करते हैं दोस्त? सबसे पहला है विद्युत तारों में। कहां पे? विद्युत तारों में हम इसका उपयोग करते हैं। कहां पे करते हैं? विद्युत तारों में। समझ गए? ठीक है, तांबा और एल्यूमिनियम के तार जैसे के होते हैं। तो सबसे पहला उपयोग होता है इसका विद्युत तारों में। दूसरा इसका उपयोग होता है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं ना उनमें, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में। ठीक है, चलो अगर हम तीसरे नंबर पे बात, देखो पहला तो विद्युत तारों में, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा तीसरा जो होता है जैसे मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर में आदि में, है ना। समझ गए? मोटर हो गया, मोटर और जनरेटर और जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें, उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। और भी कोई चीज बची क्या? विद्युत तारों में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, मोटर जनरेटर तारों में, है ना। और भी जो होते हैं घरेलू उपकरणों में, घरेलू उपकरणों में, है ना। और भी होता है ऑटोमोबाइल्स में, बहुत सारी चीजें हैं। तो विद्युत तारों में, है ना, चालक का उपयोग कौन होता है? विद्युत तारों में, है ना। घरेलू उपयोग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोटर जनरेटर में, इन सभी में इनका उपयोग होता है। समझ गए कि नहीं बात? ठीक है, बताओ। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आइए जरा आगे बात करते हैं कि चालकों के प्रमुख उदाहरण, चालकों के कुछ प्रमुख उदाहरण है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रमुख उदाहरण जो होता है वो है आपका तांबा। क्या है? तांबा, जिसे आप कहते हैं कॉपर, तांबा। तो इसके बारे में बात करते हैं, जो आपका होता है कॉपर, यानी कि जिसे आप कहते हैं सीयू, है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं कॉपर, यानी कि जिसे आप कहते हैं सी यू, कॉपर। ठीक है, ये सबसे अधिक उपयोग में आने वाला चालक होता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाला चालक होता है ये। क्या होता है ये सबसे अधिक उपयोग में आने वाला होता है, सबसे अधिक उपयोग में आने वाला। ठीक है, चांदी, क्योंकि तांबे में ना विद्युत चालकता बहुत अधिक होती है। क्या होती है? तांबे में विद्युत चालकता अधिक होती है, इसीलिए, है ना, इसमें जो है विद्युत चालकता अधिक होती है। इसमें विद्युत चालकता, इसमें विद्युत चालकता अधिक होती है। ठीक है, इसमें विद्युत चालकता अधिक होती है। ठीक है, अच्छा, इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है उसके बारे में भी बात कर लें कि भाई इसका उपयोग कहां कहां पे होता है। ये जो तांबा है, कॉपर है, इसका उपयोग कहां कहां होता है। तो सबसे पहले तो इसका उपयोग होता है मेरे प्यारे भाई तारों में। सबसे पहला जो इसका उपयोग होता है वो कहां होता है? तारों में। कहां पे होता है? तारों में, है ना। और भी मैंने बताया जैसे कि सर्किट बोर्ड हो गए, है ना, और विद्युत उपकरणों में हो गया। और भी आप लिख सकते हैं जैसे कि
सर्किट बोर्ड हो गया, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि विद्युत उपकरणों में, है ना, विद्युत उपकरणों में, ये सारी बातें हैं, यहाँ पे आप इनका प्रयोग करते हैं, है ना। तो कुछ प्रमुख उदाहरण है जिनके बारे में हम धीरे धीरे से देखते चलेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे दूसरे के बारे में समझते हैं, जो कि है दूसरा आपका चांदी, है ना। दूसरा है हमारे पास चांदी, जिसे आप कहते हैं सिल्वर। इसके बारे में बात करते हैं, चांदी के बारे में बात को समझते हैं। देखो, दुनिया का सबसे अच्छा विद्युत चालक होता है, दुनिया का सबसे अच्छा। तांबा जो होता है वो हमारी नजर से व्यवहारिक तौर से सबसे अच्छा होता है, लेकिन जो चांदी होता है ना, ये क्या है कि दुनिया का सबसे अच्छा चालक होता है, दुनिया का सबसे अच्छा चालक होता है, समझ गए। लेकिन यह बहुत महंगी होती है ना, इसलिए इसका उपयोग कम किया जाता है। क्या किया जाता है ना, या क्या होती है, ये जो है महंगी होती है ना, या महंगी होती है, इसलिए इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए उपयोग कम करते हैं, इसकी जगह तांबे का प्रयोग करते हैं, यानी कि कॉपर का प्रयोग कर लेते हैं। ये मेन रीजन था, है ना, समझ गए। तो ये बात कर ली हमने चांदी के बारे में, समझ गए। तांबा के बारे में बात कर ली हमने, चांदी के बारे में बात कर ली। अभी हम लोग बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम के बारे में, है ना। तीसरे नंबर पर जो है वो है हमारे पास एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं, एल्यूमिनियम के बारे में। चलिए भाई, देखिए जरा, अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें ना, तो यह हल्का और सस्ता चालक होता है। जो एल्यूमिनियम होता है ना, तो ये क्या होता है दोस्त, ये हल्का व सस्ता चालक होता है। क्या होता है कि ये हल्का व सस्ता चालक होता है, समझिए कैसा हल्का व सस्ता, है ना। विद्युत चालकता जो है तांबे में कम होती है। क्या होती है, इसमें जो है विद्युत चालकता वो तांबे से कम होती है, परंतु कम लागत के कारण इसका उपयोग किया जाता है ना। इसमें जो है विद्युत चालकता जो होती है ना, वो तांबे से कम होती है। विद्युत चालकता, विद्युत चालकता तांबे से कम होती है, विद्युत चालकता तांबे से कम होती है ना। बस सस्ते होने के कारण अधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। सस्ते होने के कारण उपयोग में लाया जाता है, सस्ते होने के कारण उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। सस्ते होने के कारण ये उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। और बात करी जाए आगे, और बात कर लेते हैं कुछ और हमारे पास इंपॉर्टेंट है ना, अच्छे चालक है। जैसे कि तीसरे नंबर पर है हमारे पास लोहा, लोहा यानी कि आयरन, ठीक है। तो आयरन की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, आयरन लोहा जो होता है ना, यह एक अच्छा चालक है, परंतु तांबे और एल्यूमिनियम से कम चालकता रखता है। यह भी एक अच्छा चालक है, ठीक है। यह एक अच्छा चालक है, यह एक अच्छा चालक है, परंतु जो है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम व तांबे से कम चालकता रखता है ना। एल्यूमिनियम व तांबे से जो है दोस्त, इसमें कम चालकता होती है। समझ गए बात को कि नहीं, चलिए ठीक है, समझ गए इस बात को, ठीक है दोस्त, बताओ, ठीक है, आ जाओ। चल आगे बात करते हैं हम। ये दोस्त हमारा ये चौथे नंबर पे था। आगे हमारे पास पांचवें नंबर पर वो है सोना, यानी कि गोल्ड,
तो गोल्ड के बारे में अगर बात करें, अगर हम सोने के बारे में बात करें ना भाई, तो काफी ज्यादा महंगा है ना। अगर सोने के बारे में बात करें तो सोना जो है काफी ज्यादा महंगा है ना। यह भी एक अच्छा चालक होता है। ऑक्सीकरण या फिर इसमें ऑक्सीकरण या जंग नहीं लगती है ना। यह भी क्या होता है, अच्छा चालक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मेरे प्यारे भाई, यह भी अच्छा चालक होता है। क्या होता है, यह भी अच्छा चालक होता है ना। यह भी क्या होता है, यह भी अच्छा चालक होता है। इसमें जो है जंग है ना, जंग व जो ऑक्सीकरण होता है वो नहीं होता है ना। जंग व ऑक्सीकरण नहीं होता है, जंग व ऑक्सीकरण नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसके तार नहीं लगाए जा सकते है ना, क्यों, नहीं तो लोग तारी चोरी कर ले जाएंगे है ना। समझ गए कि नहीं बात को, कि महंगा होने के कारण है ना, महंगा होने के कारण सामान्य उपयोग में नहीं लिया जाता। महंगा होने के कारण सामान्य उपयोग में नहीं लिया जाता है। समझ गए बात को। चलिए, तो ये बात हो गई हमारे लोहे के बारे में। आगे बात करते हैं है ना। आगे है जैसे कि हमारे सामने खारा पानी है ना। आगे हम बात करते हैं खारा पानी। कौन से नंबर का है भाई, 6वें नंबर पर खारा पानी। ठीक है, तो अगर हम खारे पानी के बारे में बात करें है ना, सॉल्ट वाटर, तो जो खारा पानी होता है इसके बारे में बात करते हैं प्यारे भाई। चलिए, है ना। जब क्या होता है कि जब पानी में नमक घुला होता है ना, NaCl, क्या होता है दोस्त, कि जब जब पानी में नमक यानी कि NaCl घुला होता है ना, जब NaCl घुला होता है ना, तो क्या हो जाता है, वह आयनों में टूट जाता है। Na+Cl- है ना, घुला होता है तो आयनों में आयनों में टूट जाता है ना, आयनों में टूट जाता है। जैसे कि Na+ है ना, और क्या है, Na+ और Cl-। Na+ और Cl- में क्या हो जाता है, टूट जाता है ना। तो ये आयन विद्युत धारा प्रवाहित करता है ना, क्या हो जाता है, तो ये जो आयन होता है ये विद्युत धारा प्रवाहित करता है। ये आयन विद्युत धारा, ये आयन विद्युत धारा प्रवाहित करता है। समझ गए, ये आयन क्या करता है, विद्युत धारा प्रवाहित करता है ना। बैटरी और है ना इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है प्रक्रिया, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं लास्ट बात करनी चाहूं है ना, अगर मैं लास्ट बात करनी चाहूं मानव शरीर के बारे में, ठीक है, तो चलिए जरा मानव शरीर के बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, आ जाइए। जो 7वें नंबर पर होगा वो क्या होगा, मानव शरीर। मानव शरीर, तो मानव शरीर के बारे में बात करते हैं। देखो मानव शरीर जो होता है ना, तो हमारे शरीर में भी पानी और लवण यानी कि साल्ट, पानी और नमक मौजूद होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी पानी व लवण मौजूद होते हैं है ना। इसमें भी पानी व लवण मौजूद होते हैं है ना, जिससे यह कमजोर चालक बनता है ना। क्या होता है कि जिससे क्या बनता है,
जिससे यह कमजोर चालक बनता है। समझ रहे हैं आप कि जिससे यह कमजोर चालक बनता है। चालक तो होता है लेकिन ये कमजोर चालक बनता है, इसीलिए क्या होते हैं हमारे शरीर में बिजली के झटके लगते हैं, है ना, इसीलिए बिजली के झटके लग सकते हैं। समझ गए बात को कि नहीं? इसलिए बिजली के इसलिए बिजली के झटके लग सकते हैं, इसलिए बिजली के झटके लग सकते हैं। समझ गए? बताओ। ठीक है, बोलिए भाई। इतनी बात हो गई। तो ये बात हमने कुचालक के बारे में सारी बातें कंप्लीट कर ली, सॉरी सुचालक के बारे में सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट टॉपिक में यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुचालक और अर्धचालक दोनों के बारे में बात करेंगे, है ना? ठीक है, बताइए। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास आपको बढ़िया लगी है मेरे भाई तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।